चंद दिन पहले भारत ने अपना यौम जमहूरिया मनाया। क्या भारत को जमहूरिया कहलाने का हक है? जबकि जमहूरिया होने के लिए आज़ादी सहाफत, इजहार राय की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, पुरअमन एहतजाज की आज़ादी और दूसरे शहरी हकूक शामिल हैं। जबकि भारत का दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया होने का दावा बिल्कुल बेबुनियाद और खोखला है। पूरे भारत में इंतहा पसंद हिंदू अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो भारत से तमाम अक़लियतों को खत्म करना चाहते हैं। उनका एक ही नारा है कि हिंदुस्तान में एक कौम और एक ज़बान, यानी हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए, और इस मकसद के हुसूल के लिए ईसाइयों के गिरजाघर, सिखों के गुरुद्वारे, बुद्ध मत के स्तूपे और मुसलमानों की मसाजिद और ज़ियारात पर हमले किए जा रहे हैं। उनका कत्लेआम किया जा रहा है। क्या ये सब एक जमहूरिया में होता है? जमहूरियत ऐसी होती है? गुजरात में कत्लेआम के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को भारतीय अदालतें क्लीन चिट देती हैं। इज्तिमाई ज्यादती की शिकार बिल्किस बानो के साथ ज्यादती करने और उसके खानदान के 9 अफराद को कत्ल करने वालों को भारतीय अदालतें न सिर्फ बाइज्जत बरी कर देती हैं, बल्कि उनकी आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। और इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के गुमाश्ते उनके इन काले करतूतों पर हर पहनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं, क्योंकि भारत में इंसाफ का पलड़ा हमेशा ताकतवर की ही जानिब झुकता है। जबकि बिल्किस बानो और गुजरात के हजारों मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वाली इंसानी हकूक की कारकुन और सहाफी टेस्टा स्टिलवार्ड को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ झूठे और मन घड़त केस बनाए जाते हैं। मशहूर भारतीय सहाफी और इंसानी हकूक के कारकुन गौतम नौलखा को सच बोलने और भारतीय चीरादस्तियों पर आवाज उठाने की पादाश में कैद में डाल दिया गया और उन पर दहशतगर्दी की मुआवनत का केस बना दिया गया। मशहूर कश्मीरी सहाफी खुर्रम परवेज को इस वजह से जेल में डाला गया है कि उन्होंने न सिर्फ कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम पर एक जामे रिपोर्ट मुरतब की, जिसकी पादाश में खुर्रम परवेज को काले कवानीन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर दहशतगर्दी की मुआवनत का मुकदमा बना दिया गया। गर्चे कि भारत में जुल्म के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद करता है, या तो उसे कत्ल कर दिया जाता है या उसे जेल में डाल दिया जाता है। क्या ये जमहूरियत है? हाल ही में बीबीसी ने 2002 में गुजरात में होने वाले मुस्लिम कुश फसादात पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इन फसादात का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को ठहराया है। बीजेपी हुकूमत ने डॉक्यूमेंट्री को देखे बिना उसके खिलाफ मुहिम चला दी और उसके खिलाफ पूरी दुनिया में वावेला मचा दिया और भारत में उस पर पाबंदी आयद कर दी। ज्यादातर जो सरकार से जुड़े हुए अधिकारी हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हों या फिर वो 100 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स, जिन्होंने कहा कि वो रिजेक्ट करते हैं बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को और जो आंतरिक मामले हैं भारत के उसमें दखल अंदाजी दे रहे हैं, इन तमाम लोगों में से लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी और हम इसे रिजेक्ट भी करते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस बात का खौफ है जिसमें एक आदमी की छवि की रक्षा के लिए पूरा का पूरा जो भारत राज्य है वो लगा दिया जाता है, और इतना अगर काफ़ी नहीं होता है तो जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी फील्ड किया जाता है। ये कौन सी इमेज है नरेंद्र मोदी की जिसको बचाया जा रहा है? बीबीसी ने पूरी तहकीकात के बाद ही ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इस डॉक्यूमेंट्री के सच होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मोदी हुकूमत बीबीसी पर केस करने के बजाय अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रही है ताकि इस हकीकत को दुनिया तक ना पहुंचने दिया जाए, जिससे भारतीय जमहूरिया का मकरू चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब हो जाता है। इस वक्त दुनिया की ताकतें अपने नफा नुकसान को मद्देनजर रखते हुए इस बारे में चुप साधे हुए हैं और एक बड़ी मंडी होने की वजह से भारत की चीरादस्तियों को न सिर्फ नजरअंदाज कर रही हैं, बल्कि दबे अल्फाज में भारत के इन तमाम गैर जमहूरी और गैर इंसानी इक़दामात की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। पावर्स की बात कर रहे हैं, लोगों की बात अलग है, मगर जो सत्ता है, अमेरिका की सत्ता है, ब्रिटेन की सत्ता है, क्या इनको नहीं पता था कि भारत में क्या हुआ? 2002 में भी, 2014 के बाद भी आज तक जो हो रहा है वो देख ही रहे हैं, मगर उनके लिए भारत ज़रूरी है, यानी भारत के साथ रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। चीन के खिलाफ भी उन्हें एक एलाई चाहिए और इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है भारत में वो भी वो खोना नहीं चाहते हैं। अक़वाम आलम को चाहिए कि वो अपने इनफरादी फ़वाइद को छोड़कर मुस्तक़बिल में होने वाली हौलनाकियों को मद्देनजर रखें
और पूरी दुनिया को इस तौसी पसंद और दहशतगर्द मुल्क की चीरा दस्तियों से महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म। पंजाब में इलेक्शन कराने की तारीख देने से मुतालिक दरख्वास्तों पर महफूज फैसला जारी। जस्टिस जवाद हसन ने फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तारीख देने की दरख्वास्त मंजूर। फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन आइन में दी गई मुद्दत के अंदर इलेक्शन का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शेड्यूल देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इलेक्शन हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इलेक्शन होगा तो हम तैयार हैं। हालिया फैसले से पीडीएम हुकूमत या नून लीग का कोई सरोकार नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारी राय है इलेक्शन एक साथ हों तो साफ व शफाफ होंगे। अवाम में इस बयानिए के साथ जाएंगे कि इमरानी टोले ने नवाज हुकूमत गिराई। अगर ये 25 मई को धमकी न देता तो हमने मुस्ताफ़ी होकर इलेक्शन का फैसला कर लिया था। जनरल बाजवा के साथ मुस्लिम लीग नून की कोई डील नहीं हुई थी। जनरल बाजवा ने अपनी गलती तस्लीम की कि मुल्क दुश्मन को मुसल्लत किया। इमरान को लाने वालों ने देखा कि वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। जनरल बाजवा ने मान लिया रिजीम चेंज इन्होंने किया था। अब भी जनरल बाजवा की पॉलिसीज ही चल रही हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंटरव्यू। कहते हैं कि जनरल बाजवा ने तकब्बुर से बयान दिया कि हुकूमत गिराने का फैसला इनका था। इदारे को खुद जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए। इन्होंने मिलकर हमारी हुकूमत गिराई और खुद इकट्ठे हो गए। लग रहा है पंजाब और केपी में इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। 10 साल की नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई। खैबर पख्तूनख्वा अहम सूबा, इसके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तंजीमी इजलास। कहा दहशतगर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है। केपी के आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। सोशल मीडिया टीम से मुलाकात में बोली हमारी पहचान आइन, अखलाक और जमहूरी अक़दार हैं। गालम गलोच का हिस्सा न बने। दलील, तहजीब और सच्चाई से जवाब दें। नहीं कर सकते कि अगर हम ब्लीड करते रहेंगे ये इकॉनमी ब्लीड करती रहेगी, क्योंकि हमने इसको उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया पिछले 5 साल में कि 24वीं मईशत से 47 बना दिया। जो फाइनल उनके कुछ पॉइंट्स थे या इश्यूज कह लें, वो कल हमें जब दोपहर में मिले तो कल रात तक हमने हर चीज़ को म्यूचुअली एग्री करके तय कर लिया। वफाकी हुकूमत का आवाम पर मजीद टैक्स लगाने और मिनी बजट लाने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं IMF डील के मुताबिक 170 अरब के नए टैक्स लगाए जाएंगे। IMF से मुज़ाकरात में तमाम मामलात पर इत्तेफाक हो गया। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी मरहलावार 10 रुपये तक बढ़ाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। बिजली और गैस के नुकसानात कम करने की ज़रूरत है। 300 यूनिट तक बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी बरकरार रहेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 400 अरब रुपए कर दिया जाएगा। कोशिश होगी गरीब पर बराह रास्त बोझ न पड़े। पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर टैक्स बढ़ाना होगा। सब्सिडीज को खत्म या कम करना पड़ेगा। तवानाई के गर्दिशी कर्जे को खत्म करने के लिए इक़दाम जरूरी हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी। एलामिया में IMF ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के प्रोग्राम के हवाले से ख़यालात की कदर करते हैं। पॉलिसी लेवल पॉइंट्स पर अमल दरामद से पाकिस्तान में दोबारा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसीज पर अमल दरामद के हवाले से आने वाले आयाम में बातचीत जारी रहेगी। पैरासिटामोल समेत 18 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। बिजली के बड़े सार्फिन पर 1 रुपया फ़ी यूनिट सरचार्ज आयद करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। एलामिया के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब 34 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। मुतासरीन के 10 अरब से ज़ायद के बिजली के बिल मुआफ़ करने का फैसला। वज़ारत दिफ़ा के लिए 45 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर। मुल्क में महंगाई की शरह में 8.17% इजाफा। मजमूई शरह 34.83% हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में दाल, चिकन, आलू, घी समेत 29 अशिया महंगी हुई। जिंदा मुर्गी 27 रुपए किलो, आलू 4 रुपए, घी फी किलो 29 रुपए। घरेलू सिलेंडर 104 रुपए महंगा हुआ। लाहौर हाई कोर्ट का PTI के 43 MNAs के इस्तीफे मंजूरी केस का अबूरी तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने 43 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया।
डी नोटिफाई करने का हुक्म भी मुअत्तल। अदालत की फरीकैन को 7 मार्च तक जवाबात दाखिल करवाने की हिदायत। पाकिस्तान के बहरान का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात में है, और जितनी जल्दी हम नए इंतखाबात में जाएं उतनी जल्दी हम पाकिस्तान को बहरान से निकाल पाएंगे। पाकिस्तान में हुकूमत का फैसला आवाम ने करना है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, पहले दिन से कह रहे थे कि इस हुकूमत की कानूनी हैसियत नहीं, जितने जल्दी हम नए इंतखाबात में जाएंगे हम पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे। असद उमर बोले, पंजाब में इलेक्शन से भागने की कोशिश हो रही है। बैरूनी दौरों और काबीना में तौसीक करने के लिए फंड्स मौजूद हैं, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए फंड्स नहीं हैं। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी में कोई खामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म कहते हैं, अमन व अमान के लिए वफाक और सूबों में राबतों और हम आहंगी मज़ीद बेहतर की जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद हथियारों और सामान से लैस किया जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला को 4 सूबों का दौरा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट का कोहलू में पाक फ़ौज के अफसरान की शहादत पर अफसोस का इजहार। शुहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्द अमन के लिए हमारी कोशिशों को सबूताज नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में शहीद होने वालों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। 12 फरवरी का धरना कराची हैदराबाद को हक दिलाने के लिए है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात हो चुके, आवाम को इनका हक भी दिया जाए। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि प्री पोल रिगिंग हो चुकी थी, PTI से अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं थी। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली का मामला आइन में लिख दिया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मकामी हुकूमतों को मशरूत किया जाए। तुर्की और शाम में खौफनाक जलजला, तबाही की नई दास्तान रकम। दोनों मुल्कों में हलाकतों की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। 80,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। जलजला मुतासरीन दोहरी परेशानी में मुब्तला। सर्दी में न रहने के लिए छत है, न खाने के लिए अशिया। मलबे तले ज़िंदगियों की तलाश का मिशन भी जारी। तुर्किया में पाकिस्तानी रेस्क्यू टीमों की बेमिसाल कारकर्दगी। मलबे से कई जिंदा अफराद को निकाल लिया गया। पाकिस्तानी टीम का 6 मुनहदम इमारतों में सर्च ऑपरेशन जारी। मारूफ शायर, अदीब, ड्रामा निगार और कॉलम नवीस अमजद इस्लाम अमजद मनोमट्टी तले जा सोए। 78 साला अमजद इस्लाम अमजद की नमाज जनाजा डिफेंस सेक्टर N फेज़ 1 लाहौर में अदा की गई। इल्मी, अदबी और सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका और अजीज़ो अकारिब की शिरकत। शानदार खदमात पर इन्हें सितारा इम्तियाज़, सदारती तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी समेत कई एवार्ड से नवाजा गया। सदर, वज़ीर आज़म और अदबी हल्कों का इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सियासी मुखालिफिन पर वाज़ेह कर दिया। कहती है, तहरीक इंसाफ वाले हर बात पर यू टर्न लेते हैं, पार्लियामेंट से इस्तीफे देकर अब वापस किया करने जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि अदलिया और पार्लियामेंट आपकी मंशा पर चलें। PTI हुकूमत ने 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया।